बिजोली गांव गेट के सामने नेशनल हाईवे पर गुलाटी मेमोर्स ने दूसरे पक्ष की ओर से बार बार उनकी भूमि की पैमाइश को लेकर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले कुछ भूमाफियाओं की सह पर उन्हें बार बार नपाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में उस व्यक्ति की जमीन खरीदी थी, उसको भी अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि उक्त जमीन को अपनी बता दे, जबकि बबलू का कहना है कि जमीन उसकी है ही नहीं। 2023 मार्च में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर नपाई की जा चुकी है और इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने भी क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर प्रशासनिक अमला नपाई के लिए पहुंचा, जिसको लेकर गुलाटी मेमोर्स ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं मौके पर तहसीलदार और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर जायजा लिया। मेरा नाम है जी बबलू कुमार, पाले का लड़का। और मेरे बाद जो अब्बास का नाम है संतू, बिजोली का रहने वाला हूँ। मेहरबान स्टडी गली में मेरा घर है और गोदावरी के लगते हुए मेरी ज़मीन है। और इसे जो है ना, इन्होंने हमको कहा, हमारे बाप को ले गए थे दारू दूध पिलाई पहले इस जी बहना करवा लिया इन्होंने। पहले कहा हम लोग भाई नोटरी करा रहे हैं, तो वैसी नोटरी है। मैंने कहा जी कागज़ दिखा दो। कहना कागज़ देख को क्या करेगा, कुछ नहीं होने का, तुम्हें कुछ नहीं है। इन्होंने फिर कर लिया बहनावा धोखे तो उसका। और इन्होंने उसमें 32 लाख दिखा कि ना तो हमको 32 लाख दिए ना कुछ दिया, हमें सिर्फ 1 लाख रुपये दिए थे। और वो भी दारू पिया रखी थी हमारे बाप को और मुझे बुला कर हमको तुंगी को होटल को। और वहाँ उन्होंने 1 लाख रुपये दे रखे, नहीं हमारे को कुछ नहीं आ गया। किसने? ये एक वहाँ का माछारेडी कोटे का था, उसके बराबर पड़ता है क्या बोल रहे थे, पाकिस्तान कोटा, ठीक है जी। उसका नाम है मास्टर, बाकी नाम का तो मुझे पता नहीं उनका। और उन्होंने ये एक यहीं पर बैठा बुढ़ा था, उसका नाम का नहीं पता, कि इरशाद के नाम बेनावा करा जी इसका, ठीक है जी। और हमें कुछ नहीं मिला, सारी धोखा दे दीजिए, हम आज तो कुछ नहीं मिला और ना हमें कुछ पता है, क्योंकि हम लोग पूछा भी भाई पैसे दे दो, कहने लगे भाई कौन से पैसे। तो जो अब ये मेरे घर भी आ रहे जी कहने के लिए, झूठ बोल दो कचेडी को। अभी मेरे नानी की ज़मीन थी, उसकी होती और क्या नाम जो वहाँ से झूठे बना तो मैं 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे, काम हो जाएगा। तो मैं कैसे बताऊँ, झूठ बोल दो जी मेरी जहाँ है तो वहीं बताऊँ, मैं क्यों जाऊँ। मेरी गोदावरी के लगते ज़मीन है जी बराबर में, एलईडी में जी यहाँ पर। हमारी नपाई 2023 में एसडीएम साहब ने कानून को तहसीलदार पटवारी के द्वारा पूरी करके हमें क्लीन चिट दे दी थी कि इस ज़मीन का 260/5 बराबर मेरे त्यागी जी का नंबर है, राहुल त्यागी जी और राजीव त्यागी जी का, उनको क्लीन चिट दे दी गई सबको। इस ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बावजूद बाद उन्होंने चिन्हित कर दी थी 162 खसरा नंबर में ज़मीन को, जो कि आसफ नगर में गोदावरी होटल का जो भाग है सारी ज़मीन उसमें चिन्हित कर दी थी। जबकि कहने अनुसार वो एमएस वहाँ करवाने का अधिकारी है साथ, जहाँ पर तो चिन्हित कर दी गई, लेकिन वहाँ पे उनसे मिलीभगत करके, उनसे पैसे का लेन देन करके वो ज़मीन का पैसा वो ले चुका है। और उसकी अब भी नीयत पैसे की तरफ बढ़ रही है। तो खराब नीयत के आधार पर हम लोगों से पैसा भूमाफिया को साथ लाके, गुंडागर्दी करके, बाहर के गलत लोगों को लाके और ऊपर से कुछ लोगों से फ़ोन करवा के, अधिकारियों को भ्रमित करके, दबाव बनवा के चौथी बार पैमेंट कर रहा है। उससे पहले मेरे पास लेटर है, डीएम साहब के पास में गया था, उससे पहले डीएम साहब ने इस कार्रवाई को रोक दिया था कि कोई पेमेंट नहीं होगी, जब पहले संयुक्त टीम एक पेमेंट कर चुकी है। उसके बाद में फिर मैं नए डीएम साहब के पास गया, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बात को ध्यान रखते हुए मुझे एक पत्र पे लिख के दिया कि आप एसडीएम साहब को जाके दे देना और अब दोबारा कोई पेमेंट नहीं होगी। जब एक चीज़ में पेमेंट हो चुकी है, आज पेमेंट के लिए दोबारा हैं और हमें कोई नोटिस जारी नहीं हुआ और गैर कानूनी तरीके से हम पर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि हम लोगों को परेशान किया जाए। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं इनकम टैक्स भी जमा करता हूँ, जीएसटी जमा करता हूँ, सारे काम हम सही करते हैं। उसके बाद भी हमें प्रेशर दे के अपने काम को। निष्कर्ष ये निकला है कि दो संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। नक्शा संशोधन के लिए या फिर संशोधन किया जा सकता है, या फिर पुराने नंबर जो है मिला के जो है 140 नंबर जो है उसको कायम करने का कोशिश किया जाएगा। और पहले भी जो है इसमें जो है एक एक्सरसाइज हो चुकी है, तो उसी के आधार मानते हुए जो है उसी के बेसिस पे अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई हैं अभी तक, तो कोशिश किया जाएगा कि चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से रिजॉल्व हो सकती हैं। तो 2 टाइप की प्रक्रिया होगी, मेनली एक ही न्यायिक प्रक्रिया होगी, या तो धारा 28 में जो है नक्शा संशोधन की वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है, या फिर धारा
या फिर जो है 139 नंबर अगर मिल जाता है उस पर किसी और व्यक्ति का कब्जा है तो भी जो मुजस्सर का है या तो अभी आबादी बनी है तो सिविल कोर्ट में, तो वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। हमारा जो चकबंदी विभाग या तहसील प्रशासन का जो रोल है कि धारा 139 खसरा नंबर है वो कहाँ है उसके बारे में जो है स्पष्ट रूप से जो है फिक्स पॉइंट लिए जाएंगे, 2-3 फिक्स पॉइंट लेके, और फिक्स पॉइंट को भी जो है अलग अलग फिक्स पॉइंट से फिक्स किए जाएंगे ताकि जो है त्रुटि की जो है संभावना है थोड़ी कम रहे इस बार। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो मैंने बोल दिया है कि टीका डालने